हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हमेशा के लिए तत्पर हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आपका जो है एल्कोहल, फिनाल तथा इतर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग आज बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स कि आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि एथिल एल्कोहल की बनाने की विधियां तथा उसके रासायनिक गुण लिखिए। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे एथिल एल्कोहल क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक, एल्कोहल का मतलब जिसमें क्या लास्ट में OH ग्रुप जुड़ा हो। ठीक, तो ये आपका एथिल एल्कोहल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि उसके बनाने की विधियां तथा उनके रासायनिक गुण या भौतिक भौतिक गुण नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, रासायनिक गुण आपके पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल की निर्माण की विधियां। तो एथिल एल्कोहल किस किस से निर्माण होता है उनकी विधियों को हम लोग देखेंगे। 2 से 3 विधियां देखेंगे, 3 विधि देखेंगे बस। ठीक है, ज्यादा फ्रेंड्स ना देखेंगे। 3 विधियों के द्वारा हम लोग एथिल एल्कोहल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो सबसे पहली जो विधि है आपकी, कौन सी पहली विधि है, हैलो एल्केन से। क्या, हैलो एल्केन से बोले तो RX ग्रुप से। कौन से ग्रुप से, R और X ग्रुप से, है ना। अब देखिए आपको बताए थे X ग्रुप क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, क्या बताए थे, हाइड्रोजन में आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, ये सब हाइड्रोजन के बारे में बताए थे। फिर आपको एल्केन ग्रुप बताए थे। एल्केन ग्रुप में आपको बताए थे R ग्रुप, है ना, R ग्रुप जो भी हो। ठीक है, तो उसके बारे में इसके पहले आपको चैप्टर में हमने मेंशन कर दिया है। ठीक, तो हैलो एल्केन से हम लोग कैसे एथिल एल्कोहल बनाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान शब्दों में देखेंगे फ्रेंड्स, एकदम दिमाग में छप जाएगा एक बार देखने के बाद। देखिए क्या करा है कि एथिल हैलाइड की क्रिया जली NaOH के साथ कराने पर, बोले तो कास्टिक सोडा के साथ कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये तो लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमने आपको समझने के लिए इसको हमने लिख दिया है। सिर्फ रिएक्शन वहां पर लिखना होता है। ठीक, तो क्या, जरा देखिए कि एथिल एल्डिहाइड ना, तो एथिल एल्डिहाइड्स की क्रिया देखिए कराते हैं तो कैसे बनता है, जरा देखिए। तो एथिल एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो देखिए C2H5 और I, एथिल एथिल हैलाइड। ठीक, एथिल हैलाइड की क्रिया किससे हम लोग कराते हैं, NaOH कास्टिक सोडा। ठीक, सर जब इसकी क्रिया हम इससे कराते हैं तो फ्रेंड्स देखिए क्या बनता है। जब इसकी क्रिया इससे हम लोग कराते हैं, देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें, ये आपका क्या है, धन आयन है, ये आपका क्या है, ऋण आयन है। ठीक, इसी प्रकार ये आपका क्या है, धन आयन है, आपका ऋण आयन है ना। तो आपको पता रहना चाहिए जो आपका ये धन आयन है इसकी क्रिया ऋण आयन से हो जाएगी, और जो ऋण आयन उसकी क्रिया किससे हो जाएगी, धन आयन से हो जाएगी, है ना। तो इसकी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, करा देते हैं। तो जब इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है, आपको पता रहना चाहिए। तो क्या बनता है आपको पता रहना चाहिए, C2 क्या बनेगा, फ्रेंड्स मिस्टेक, सॉरी, C2H5 और इस क्रिया किससे होती है, OH से। ठीक, और फिर इधर क्या बनता है बगल में, Na, फिर क्या बच गया आपका I। ठीक, ये आपका बन गया। तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्या बना है आपका, यहाँ पर जो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी बातें देखिए, यहाँ
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या बना देखिए जरा, यही तो आपका क्या है, एथिल क्या है, एल्कोहल है। यही आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो ये आपको बस क्या रहना चाहिए, समीकरण याद रहना चाहिए। एकदम इजी है फ्रेंड्स, एकदम इजी है। ठीक, तो एकदम आसान है। इसमें आपको निर्माण की 3 विधियों को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको थोड़ा सा क्या कीजिए, देखिए फ्रेंड्स, मेरे रटने की मेरी फितरत नहीं है, सीधे दिमाग में घुसाने की फितरत है। ठीक है, तो इसको एक बार अगर आसान से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आया। फ्रेंड्स, पहली विधि क्या थी कि एथिल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक, एथिल एल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जरा देखिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि एसिटेल्डिहाइड के अपचयन से, अब जो है कि एथिल एल्कोहल किससे हम लोग बनाएंगे, एसिटेल्डिहाइड के अपचयन से। ठीक है, एथिल एल्कोहल का क्या करेंगे, हम लोग निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कर रहा है कि एथिल एल्डिहाइड का LiAlH4 करने का मतलब क्या है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड या ईथर या H2PD बोले तो हाइड्रोजन पैलेडियम द्वारा अपचयन होने पर एथिल एल्कोहल क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। ठीक, तो जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको कैसे प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि एसिड एल्डिहाइड लिखते हैं, एसिड एल्डिहाइड CH3 और एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO। ठीक, इसकी अभिक्रिया किससे हम लोग करा देते हैं, देखिए प्लस H से। ठीक, अब जरा देखिए, जब इससे अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, अब क्या करा, किसके उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या बोले तो आपको पता रहना चाहिए हाइड्रोजन पैलेडियम की उपस्थिति में। तो इसके उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। जरा देखिए, तो लिखते हैं LiAl और H4। ठीक, और किसके नीचे H2PD से जब अभिक्रिया कराते हैं तो जरा देखिए क्या बनता है, आपका C2H5OH का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, C2 देखिए AC और AC, C2 का क्या कर देते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं C2 और किसका H5 बोले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके 3 H है, यहाँ पर 1 H है ना, तो कितने 4 H हुए ना, तो 4 H। और देखिए फ्रेंड्स, 1 H कम पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से और क्या कर देंगे, गुणा, जिससे कि 5 H हो जाए और 1 H और बच जाए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, C2H5OH का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो एक किसके द्वारा निर्माण है आपको पता रहना चाहिए, किसका निर्माण होता है यहाँ पर एथिल एल्कोहल का, किसका, एथिल एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये आपको रिएक्शन, देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बात इंपॉर्टेंट बात बता दें, आपको कुछ याद रहे या ना रहे, ये भाषा याद रहे या ना रहे, हम आपको बता दें, ये भाषा तो लिखना नहीं होता है एग्जाम में, सिर्फ आपको क्या लिखना होता है, इसको लिखना होता है। तो ये इसलिए लिख दिया जाता है कि थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर अगला क्या है, अगले वाले को हम देख लिखते हैं, क्या है कि एथिल एसीटेट से क्या है कि एथिल एसीटेट से हम लोग क्या बनाएंगे, एथिल एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए क्या कर रहा है, इसको कर रहा है कि जब एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जब एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है, जरा देखिए, सोडियम क्या बोला कि एथिल एसीटेट के भी क्या कराना है, तो हम लोग एथिल एसीटेट बनाते हैं। तो एथिल एसीटेट का फॉर्म क्या होता है, सूत्र CH3COO, ठीक, C2H5 की क्रिया क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH से जब अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपको पता रहना चाहिए किसका निर्माण होता है, C2H5OH, ठीक, किसका निर्माण होता है, C2H5OH, ये आपका OH इससे क्या होता है, निर्माण कर जाता है C2, ये आपका पूरा इससे बन जाता है। अब क्या बच जाए, ये बच गया और आपका क्या बच गया, Na बच गया। तो फिर क्या बच गया आपका प्लस में CH3COONA आपका क्या होता है, बच जाता है। ठीक, तो किसका यहाँ पर निर्माण हो जाता है आपको पता रहना चाहिए, तो एथिल एल्कोहल का क्या हो जाता है, आपका निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एकदम आसान है फ्रेंड्स, एकदम इजी है, एकदम थोड़ा से रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस आपको याद रखना टॉपिक, आप लोग क्या कर जाएंगे, सारे कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, समझ में आना चाहिए, है ना, एकदम इजली है, एकदम आसान है। ठीक, तो इसको आपको ये पता है क्या, आपका ये एथिल एसीटेट है, ये क्या आपका एथिल एसीटेट है, ये क्या आपका बोले तो कास्टिक सोडा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक, ये आपका क्या बना है, एथिल एल्कोहल। ठीक, तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके रासायनिक गुणों को भी देख लेते हैं, एथिल एल्कोहल के जो रासायनिक गुण हैं उनको देख लेते हैं, जो बोर्ड की एग्जाम की व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में क्या करेंगे, समझेंगे। क्या करा है कि निर्जलीकरण द्वारा, ठीक, तो क्या करा है, निर्जलीकरण द्वारा, तो इसको निर्जलीकरण द्वारा कैसे हल करेंगे, जरा देखिए। करा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल एल्कोहल को गर्म करने से एथिलीन क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है। तो जरा देखिए क्या करा है, इसको आप लोग आसान भाषा में समझिएगा। करा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोले तो C2H5OH, ठीक, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, कितने पर, किसके उपस्थिति में, आपको पता रहना चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बोले तो H2SO4 की उपस्थिति में कितने ताप पर, 443 केल्विन की ताप पर, कितने, 443 केल्विन के ताप पर जब हम लोग क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जरा देखिए क्या बनता है आपका। यहां से देखिए आपका फ्रेंड्स, यहां से C2, यहां से एक H यहां से निकाल देते हैं, यहां से एक H क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जब C2 तो क्या बचेगा, C2H4 और यहाँ का एक H और यहाँ पर एक H, 2 H हो गया यहाँ पर O, तो फिर क्या बन जाता है, प्लस में H2O, बोले तो आपका क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक, तो जो यहाँ पर है आपका क्या है,
ये आपका क्या है, एथिलीन है। क्या एथिलीन है, क्या एथी, ये आपका क्या है, एथिलीन है। ठीक, ये आपका एथिल अल्कोहल है। अब ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक, एग्जाम में सिर्फ आपको यही लिख कर आना है। ठीक, क्या, सिर्फ यही, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके जो रासायनिक गुण है, रिएक्शन, उसको क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग लिख देंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो निर्जलीकरण द्वारा आप लोग समझ गए कैसे बनाया जाता है एथिलीन। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन की ताप पर एल्कोहल को गर्म कर में, एल्कोहल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, एथिलीन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है कि एसिटिक क्लोराइड से क्रिया, जब एसिटिक क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, देखिए तब क्या बनता है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि एथिल एल्कोहल की क्रिया, एथिल एल्कोहल बोले तो H2 C2H5OH, एथिल एल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक क्लोराइड से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट क्या होता है आपका, प्राप्त होता है। तो जरा रिएक्शन करा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए C2H5OH एथिल हो गया आपका। इसकी क्रिया किससे कराना है, एथिल एल्कोहल की एसिटिक क्लोराइड से। किससे कराना है, एसिटिक क्लोराइड। एसिटिक क्लोराइड बोले तो CH3 और क्या होगा COCl, ये आपका क्या है, एसिटिक क्लोराइड है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या आपका बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट CH3। अब क्या होगा, यहाँ का जो एक O है और यहाँ का ये O, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल, सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, CH3 हो गया ना, ये CH3 हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं यहाँ से एक C लेंगे। ठीक, यहाँ का एक O, यहाँ का O, 2O हो गया ना। अब क्या बचेगा, यहाँ से क्या लेंगे, C2H5 लेंगे। क्या लेंगे, C2H5 लेंगे। अब इसके अलावा बचा क्या है आपका, यहाँ से आपका एक H बचा, यहाँ पर Cl बचा, तो क्या बन जाएगा इसके अलावा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। ये आपका क्या होता है, अब देखिए ये आपका क्या है, आपको पता है ना, ये क्या है आपका, है एसिटिक क्लोराइड है। क्या है, एसिटिक क्लोराइड है, एसिटिक। ये तो आपको पता है फ्रेंड्स, क्या है आपका, आपको पता है ना, एथिल एल्कोहल है। अब जो ए बना है, क्या है आपका है, इसको आपको पता रहना चाहिए, एथिल एसीटेट है। क्या है, एथिल एसीटेट है आपका। क्या है, एसीटेट है। ठीक, ये आपका क्या, एथिल आपका HCl है ना। तो ये आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। कितना इजी है, इसको आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ी सी कुछ बातें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला याद रहना चाहिए, फिर एसिटिक क्लोराइड का, फिर क्या बनता है उसको याद रहना चाहिए, फिर क्या और। ठीक है, ये यदि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके कई नंबर क्या होते हैं, श्योर हो जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से, कोई डाउट्स हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट्स कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक, फिर इसके आगे और देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो गुण नंबर 3 इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आसान भाषाओं में समझ लेते हैं। क्या कर रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं। ठीक है, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने से एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन श्रेणी का कोई भी सदस्य आप लोग को क्या कर सकता है, प्राप्त हो सकता है। एकदम इजी है। ठीक, क्या होगा, एकदम प्राप्त हो सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे
अभिक्रिया कराते हैं, जरा देखिए किसकी करानी है, आपको पता है एथिल एल्कोहल की, तो C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोले तो आपको पता रहना चाहिए C2H5 और MgBr, ये आपका जो है पूरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग इससे कराते हैं एथिल एल्कोहल से, तो आपका क्या बनता है, जरा देखिए आपका बनता क्या है, जरा देखिए यहाँ पर C2 है ना, यहाँ पर क्या है H5, ये वाला ये चीज को उठा कर दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका C2H6 है ना, प्लस ये आपका क्या हो गया, एल्केन का, ये आपका अपन क्या बन गया, एल्केन का कोई सदस्य बन गया। क्या एल्केन का सदस्य, एथेन है, ये आपका क्या बन गया, एल्केन का कोई सदस्य एथेन। ठीक, फिर क्या होगा, ये लिखेंगे C2H5, फिर क्या होगा, ये वाला जो O बचा था वो किसको देते हैं, M को देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए OMG, अब क्या बचेगा, Br। ठीक, तो इसमें जरा देखिए ये आपका क्या बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन, है ना इजी, एकदम आसान है फ्रेंड्स, एकदम आसान है, एकदम हलवा है। क्या, एकदम हलवा है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताइएगा। जरा देख लेते हैं इसका उपयोग, एथिल एल्कोहल का उपयोग किसमें किसमें होता है। कभी काल से आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एथिल एल्कोहल का उपयोग, तो उपयोग भी देख लेते हैं एक दो। उपयोग में सबसे पहला उपयोग क्या है, जरा देखिए, विलायक के रूप में। सबसे पहला जो उपयोग है विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, सबसे पहला उपयोग विलायक के रूप में। सेकेंड वाला देख लेते हैं, सबसे पहला उपयोग किस रूप में करते हैं, विलायक के रूप में। दूसरा का देखिए औषधि के रूप में, किसके, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। तीसरा जो आपका देख लेते हैं क्या है, तीसरा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, किसके रूप में, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन बनाने में। ठीक, ये आपका हो गया फ्रेंड्स उपयोग। उपयोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, कभी काल से एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक, तो यदि फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।